बेइज्जती किसकी कितनी बुरी होगी, इसको लेकर पाकिस्तान और चीन में गजब का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और जब बात भारत की आती है तो ये दोनों देश कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि जीत मिले ना मिले, इन देशों को बड़ी शर्मनाक हार मिलती है। इस बार चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है जब वो भारत के खिलाफ यूएन में खड़ा हुआ। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के विभाग के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 2 सदस्य इस सत्र के लिए चुने जाने थे। इस चुनाव में न केवल भारत विजयी हुआ बल्कि उसने चीन को बुरी तरह से हराया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यूएन तिरुमूर्ति ने इस निर्णय के बारे में सूचित करते हुए ट्वीट किया, बधाई हो, भारत प्रतिष्ठित इकोसॉक के महिला विभाग कमीशन के सदस्य के तौर पर चुना गया है। यह हमारे नारी सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का इनाम स्वरूप है। हम सभी सदस्य देशों का अभिवादन करते हैं। परंतु ये जीत इतनी अहम क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुनाव में भारत का प्रतिद्वंदी चीन भी था। इस चुनाव के जरिए 2 सदस्यों को चुना जाना था और दोनों सदस्यों को चुनाव जीतने के लिए उपस्थित 54 सदस्यों में से कम 27 सदस्यों से अधिक का वोट प्राप्त करना जरूरी था। जहां भारत को 54 में से 39 सदस्यों का समर्थन मिला, तो वही अफगानिस्तान को 38 सदस्यों का समर्थन मिला। लेकिन चीन को बहुमत तो छोड़िए, 27 सदस्यों का समर्थन ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो पाया। चूंकि ये चुनाव एशिया पैसिफिक क्षेत्र के सदस्य देशों में होना था, इसलिए स्पष्ट होता है कि भारत की विजय कितने मायने रखती है। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि यूएन का स्थायी सदस्य होने के बावजूद चीन का पहले जैसा प्रभाव नहीं रह गया है। इससे पहले भी चीन ने सुरक्षा परिषद के जरिए अपने पालतू पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार उसे पाकिस्तान की भांति मुंह की खानी पड़ी है। इसके अलावा भारत काफी समय से यूएन के ढांचे में व्यापक बदलाव की मांग कर रहा है। 17 जुलाई को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित किया। ये पीएम मोदी का जून में शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुने जाने के बाद पहला भाषण था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आज जब हम यूएन का 75वां साल मना रहे हैं, तब हमें इसके वैश्विक बहुपक्षीय सिस्टम को बदलने की शपथ लेनी चाहिए। यूएन की प्रासंगिकता और इसका प्रभाव बढ़ाने के साथ इसे नए तरह से मानव केंद्रित वैश्वीकरण का आधार बनाना जरूरी होगा। यूएन दूसरे विश्व युद्ध के आवेश के बाद पैदा हुआ था। अब एक महामारी के आवेश के बाद हमें फिर इसमें सुधार करने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस संगठन को आज की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, और आज की सच्चाई यह है कि भारत न सिर्फ अपने यहाँ करोड़ों लोगों को हर साल बेहतर जीवन सुविधा प्रदान कर रहा है, बल्कि भारत दुनिया भर में अन्य देशों को भी साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत का प्रभाव भी यूएन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसी स्तर पर चीन का प्रभाव यूएन पर से घट रहा है। जिस प्रकार से भारत ने चीन को चारों खाने चित्त करते हुए इकोसॉक की सदस्यता ग्रहण की है, वह एक बदलते हुए सशक्त भारत का प्रतीक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।